ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है पृथ्वी पे जहाँ पे हजारों साल के योगी तपस्या कर रहे हैं। आज भी वो एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती। मतलब मैं अगर फिजिकली रूप से उसको देखने जाऊंगा तो शायद उसको नहीं ढूंढ पाऊंगा। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने अपने आप को चांद पे देखा और बाबूजी महाराज को वहाँ मेडिटेशन करते हुए देखा। क्या एक्सपीरियंस था वो? आप जब मैं बता नहीं सकता। वो जो ब्रह्मांड का स्वरूप मैंने देखा था वो अद्भुत था। हमारे जीवन में कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हमें लगता है कुछ तो है जो अधूरा है। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आपके अंदर नहीं होती है। उस समय आपको लगता है कहीं कुछ छूट रहा है। वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है, हमें वो नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो परमात्मा में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो अपना घर परिवार छोड़ करके निकल पड़ते हैं सच्चे गुरु की खोज में, परमात्मा की खोज में। आज ऐसा ही कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट। मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। आज इस पॉडकास्ट में हमने अध्यात्म की उन जड़ों को खंगाला है जो हमें ये बताती हैं कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ हैं, हमारे ही आसपास हैं। हम अक्सर बात सुनते हैं कि चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, दैवीय शक्तियाँ होती हैं और कुछ ऐसे साधु संत या दिव्य आत्माएं होती हैं जिनके पास ऐसी पावर होती है जिससे वो जब चाहें, जो चाहें, सूरज चांद की दिशा तक पलट सकते हैं। और हम अक्सर उसे चमत्कार का नाम देते हैं। या ऐसे साधु संत या सिद्ध योगी आज भी इस धरा पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए जुड़े हुए हैं अतुल रामेश्वर दयाल जी, जो कि एक सीकर हैं, साधक भी हैं और उनके खुद के भी बहुत सारे पर्सनल मिस्टिकल एक्सपीरियंस रहे हैं। इसके पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है डिवाइन ग्रेस का जिसमें आपने उस परमात्मा की कृपा या फिर अपने गुरु की कृपा को महसूस किया है, फील किया है। तो आइए इस एपिसोड को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसको एंजॉय करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। स्वागत है सर ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। मैंने ये देखा कि जब आपकी ही ज्ञान की बात होती है, हमें इतना कुछ जानने को मिलता है जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुना होता। आज हम आपके गुरु की बात करते हैं। मैंने ये सुना है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऑडियंस को भी बताएं उनके बारे में। बाबूजी महाराज के बारे में जी। तो बाबूजी महाराज तो स्पेशल पर्सनैलिटी थे और उनके बारे में मतलब मेरा तो व्यक्तित्व ही नहीं है कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ मैं बता पाऊँ। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो वो ईश्वर थे, साक्षात ईश्वर इस पृथ्वी पर। साक्षात ईश्वर इस पृथ्वी पर मेरे लिए तो उनके वो मायने हैं। और हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है, उनको महसूस किया है, उनकी कृपा को महसूस किया है। और जब मैं लोगों से मिला जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा था, तब पता चलता है कि वो किस लेवल पे मतलब जाकर के वो इस पृथ्वी, इस सृष्टि का काम करते थे। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब माय मास्टर करके एक किताब है चारी जी की लिखी हुई जी। उसमें उसको आप पढ़िए कि फंक्शन हो रहा है, आध्यात्मिक फंक्शन हो रहा है शाहजहाँपुर में, और बाबूजी महाराज बैठे हुए अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं। अचानक उठे और कंबल लेकर के दौड़ पड़े। अच्छा। तो बाबूजी, तो पता लगा कि किसी कोने में एक बेचारा शिष्य उनका अभ्यासी वो ठंड से सिकुड़ रहा है।
उसको जाकर के उन्होंने कम्बल उड़ा दिया। ओह, ये सेंसिटिविटी थी उनकी, अद्भुत। ये सेंसिटिविटी थी। और तमाम सारे ऐसे किस्से हैं जो कि लोगों से जब हम लोग मिलते हैं वो लोग सुनाते हैं अपने एक्सपीरियंस। जैसे एक सिस्टर थी, तो वो अपना घर अनलॉक छोड़ आई थी किसी दूसरे शहर में, और बाबूजी से मिलने शाहजहांपुर आ गई थी। तो जब वो वापस गई तो उनके पड़ोसी ने बताया कि कोई बुजुर्ग यहाँ पे खटिया डाल करके बैठे रहते थे। अच्छा। रात रात भर, और सुबह चले जाते थे। तब उन्होंने फोटो दिखाया, बोले हाँ यही तो थे। मतलब उनके अनलॉक, ये उनकी सेंसिटिविटी थी कि किसी का घर अनलॉक भी कहीं कोई छोड़ आया है, कहीं उसमें चोरी ना हो जाए, या कोई उसमें इस तरीके से कोई गैर इरादतन तरीके से कोई उसमें घुस ना जाए, उस तक की वो देखभाल। मतलब वहाँ गार्ड कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट वहाँ कर रहे प्रोटेक्ट थे। कर रहे थे, या आश्रम में उनके सामने बैठे हुए थे। एक साथ दो जगह। दो जगह। अद्भुत। तो ये बाबूजी मतलब मैं कह सकता, मैंने आपको पहले 2 लाइन में बताया कि मैं उनके बारे में आप मतलब क्या बताऊं, मतलब वो क्या थे। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे वो। आप जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगी उनकी, तो श्री रामचंद्र मिशन को बनाने के लिए किन किन पर्सनैलिटीज ने जो गाइडेंस दी है, स्वामी विवेकानंद ने, लॉर्ड कृष्णा ने, लालाजी महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने बाकायदा गाइड किया उनको कि किस तरीके का स्पिरिचुअल सिस्टम बनेगा जो आगे अपने व्यापक तरीके से इस विश्व में लोगों का कल्याण करेगा जाकर। तो ये गाइडेंस क्या एक सटल रेल में चल रहा था, एक दूसरे लोक में चल रहा था, जिसमें शायद हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं जा सकता? ये देखिए, वो एक्सपीरियंस तो बाबूजी महाराज को हुआ, लेकिन उनको जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। उन्होंने लिखा कि 9:45 ये दिन स्वामी विवेकानंद जी आए। उन्होंने ये कहा कि अपने मिशन में ये चीज़ का असूल बनाना ताकि इन गलत रास्ते पे कोई ना चल पाए। तो उस तरीके से उन्होंने उस डायरी को लिखा। जब जब भी जिस पर्सनैलिटी से उनका इंटर कम्यून हुआ, उसको इंटर कम्यून बोलते थे बाबूजी महाराज। अच्छा। हाँ, और बोलते थे कि जिस शिष्य का अपने गुरु के साथ इंटर कम्यून नहीं है, इसका मतलब अभी वो जो है पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया अध्यात्म में। इसको डिकोड करेंगे, इंटर कम्यून क्या मतलब जैसे हम टेलीपैथी समझते थे पहले जी, तो ये वैसे ही होता इंटर कम्यून मतलब मैं इस शब्द को ऐसे लूंगा कि जो दिव्य आत्माएं रहीं, वो जब आपके संपर्क में आती हैं तो उनसे बातचीत करने का तरंगें जो होती हैं वो एक माध्यम होती हैं। शायद उन्हीं तरंगों को, माध्यम को बाबूजी महाराज जो इंटर कम्यून बोला करते थे। आप भी इंटर कम्यून करते? नहीं, मैं बहुत साधना में अभी कहाँ कुछ वो नहीं है, लेकिन ये है बाबूजी महाराज का जो है, दिव्य थे, बहुत दिव्य थे वो। सर, आपका एक्सपीरियंस, आपने बोला कि आपके उनसे जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्या ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए मैं बताएं। जब मेरे को साधना शुरू हुए, कुछ दिन हुए थे, उस समय हमारे जो मिशन के अध्यक्ष थे और जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड थे वो पार्थ सारथी राजगोपालाचारी जी थे। चारी जी, प्रेम से सब उनको चारी जी बोला करते थे। तो हैदराबाद की बात है, हैदराबाद आश्रम में वो सिटिंग दे रहे थे सुबह वाली, और मैं बिल्कुल उनके सामने यहाँ बैठा हुआ था।
तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद जब सिटिंग खत्म हुई, ध्यान मेडिटेशन जब अपनी पूर्णता पे पहुंचा, उसके 3-4 मिनट के बाद हम लोग सब धीरे धीरे करके अपनी मूल अवस्था में वापस आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आज कौन कौन चांद पे गया था। अच्छा, चांद पर? चांद पे। और मैं बता रहा हूं कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने अपने आप को चांद पे देखा और बाबूजी महाराज को वहां मेडिटेशन करते हुए देखा। क्या एक्सपीरियंस था वो? आप जब मैं बता नहीं सकता। वो जो ब्रह्मांड का स्वरूप मैंने देखा था वो अद्भुत था, और मैंने वहां पे बाबूजी महाराज को मेडिटेट करते हुए देखा चांद पर। चांद पे। तो वो मैंने कभी उनको फिजिकली नहीं देखा था, लेकिन अपने ध्यान की गहराई में जाकर के जब मैंने उनको एक्सपीरियंस किया तो वो उस स्वरूप में मेरे को दिखाई दिए। ऐसे तमाम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन सब जितने भी साधक होते हैं उनके बड़े व्यक्तिगत वो होते हैं ये एक्सपीरियंस जो है। तो लेकिन आपने क्योंकि बाबूजी महाराज का विषय रखा है तो उस पे तो आप मैं चाहूँगा जो हमारे अभी जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं दाजी कमलेश पटेल जी, आप उनसे पूछेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो उनको साक्षात देखा हुआ है बाबूजी। आई वुड लव टू लिसन। लेकिन मैंने सर ये भी देखा है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत डिवाइन रहे हैं, और उसको शायद मैं शब्दों में इस समय नहीं पिरो पाऊंगी, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सर के मुंह से ही सुने। आपने बोला कि आप चांद पर गए थे जी। वो उस समय क्या अनुभूति थी जब आप ध्यान में उतरे? ध्यान में अनुभूति, और वो ध्यान में भी उस गहराई में चले जाना, लगभग समाधि की स्थिति होती है जब न दीन दुनिया का पता होता है न कुछ होता है, और एक अलग पिक्चर आपके उसमें चल रही है, आपके जहन में चल रही है एक अलग पिक्चर। तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ना शरीर का भान है, ना सांसों का भान है, ना आप जीवित हैं या मर गए इसका भी नहीं पता है, और आपके उसमें क्या कहते हैं, एक फिल्म चल रही है जिसमें ये सब दिखाई दे रहा है। शरीर फील ही नहीं होता। अच्छा, ये तो ध्यान का एक्सपीरियंस ही यही हो। क्या बात है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सर, जब आपने डिवाइन एनर्जीज की बात की, क्या डिवाइन एनर्जीज आपसे ध्यान में कनेक्ट हुई कभी? नहीं, बिल्कुल। आप जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं वो नेचुरली आपसे कनेक्ट होती है। किस तरह से? वो जो ऊर्जा है, वो जो डिवाइन ऊर्जा है, एक साधक तो उसी मतलब उसके एवोल्यूशन का और कोई तरीका नहीं है ना। तो ध्यान में वो उस ऊर्जा के साथ ही तो कनेक्ट होता है, और फिर वो जो ऊर्जा डिवाइन ऊर्जा है वो इसके संस्कार के हिसाब से, इसने जो पिछले जन्मों में जो भोगा है, इसके जन्मों के हिसाब से इसको एक्सपीरियंस देती है। अच्छा, पिछले जन्मों में जो भोगा है, हाँ, उसके एक्सपीरियंस भी होते हैं। बहुत सी आपको कभी कभी ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं जो इस जन्म में कभी हुई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं निकलती हैं आपके विजन में से, क्या आप कहते हैं अरे ये तो मैंने कभी देखा नहीं, हो सकता है वो किसी पूर्व जन्म की हो। तो ये सिस्टम बड़ा साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि आपको एक जन्म में मोक्ष की गारंटी देता है। आप बिल्कुल इसी जन्म में, आप मेरे को कोई दूसरा और सिस्टम बता दीजिए तो देता हो। कैसे? और अगर देता भी है तो बता दीजिए कितनों को मोक्ष मिला है। इसमें बाबूजी ने केवल 3-4 चीजों को बारे में बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले हमको अपना ध्यान करना चाहिए, और सूर्योदय से पहले ही उसको संपन्न कर लेना चाहिए। अच्छा, सूर्योदय के पहले ही? हाँ। तो कितने बजे से कितने बजे?
ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे से लेकर के, और जब तक सूर्योदय नहीं हो रहा है तब तक आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बिल्कुल फोकस्ड होती है और आप पे उतरने को तैयार रहती है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे आसपास होती है या हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है? नहीं, एनर्जी तो चारों तरफ है। हाँ। बिना उसके तो चैतन्यता आ ही नहीं सकती। जी। इन पत्तों में भी है, सब में है, मेरे में है, आप में है, तो हम लोग सब एनर्जी से हैं। लेकिन जब हम मतलब इस एनर्जी से और ऊंची उच्चतम वाली से जब हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि दिन भर में विचार इतने ज़्यादा प्रेषित होते हैं हम सबके दिमाग से, तो एक एनवायरनमेंट में एक वो छा जाता है। तो वो जो ऊर्जा है जो आपके पास आसानी से आ सकती है, तो वो धीरे धीरे रात को जब विचार कम होने लगते हैं तो उसके लिए वो खुला क्षेत्र बनने लगता है। फिर तो उस समय क्या कॉस्मिक विंडो भी ओपन होती है सर? ऐसा कोई विंडो जैसा नहीं है कि कोई एक खिड़की खुली कोई और पोर्टल खुला और उसमें हाँ ऐसा आत्मा कुछ प्रवेश होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, सुबह का वक्त सबसे अच्छा, जितने भी संत रहे हमारे या ऋषि मुनि रहे, उन्होंने भी सबका सबसे अच्छा वक्त सुबह का ही बताया ध्यान करने के लिए, क्योंकि उस समय ऊर्जा से जुड़ना सबसे आसान होता है। वो जो डिवाइन ऊर्जा है उससे जुड़ना आसान होता है। दूसरी एक इसमें चीज़ ये बताई बाबूजी महाराज ने जो दी, वो क्लीनिंग है, कि आपने जो संस्कार जो पिछले जन्मों से इकट्ठे किए हैं आप उनकी सफाई भी करते चलिए। क्या हम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? शाम के समय जब आप अपने सारे काम आप समाप्त कर लें, जितने भी सांसारिक हैं, उसके बाद आप बैठें, ध्यान में बैठें, और इसमें अपनी विल का इस्तेमाल करना है। कि जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ और मैं ये कि ऊपर से एनर्जी उतर रही है मेरे अंदर, और मेरे अंदर जितने भी ग्रॉसनेस है, डार्कनेस है, हैवीनेस है, और जो दिन भर के संस्कार मेरे बने हैं वो सब जल करके पीछे से धुआं बन के निकल रहे हैं। अच्छा। एक तरीका तो ये है। उसको 3-4 तरीके दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से कि आप अपनी सफाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये संस्कार तो बनना रोक दिए, जो डेली के जो आपके कर्म और जो कर्म फल इकट्ठा हो रहा था आपने वो रोक दिए, और जो पुराने वाले हैं वो गुरु के माध्यम से जब जब आप गुरु जी के सामने जाते हैं, उनके सामने ध्यान में बैठते हैं, तो वो अपनी डिवाइन एनर्जी से वो आपके पुराने वालों को भी ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये ध्यान में ही हो जाता है? हाँ। तो क्या होता है कि नए बन नहीं रहे, पुराने ख़त्म हो रहे हैं, तो अब आपका बैलेंस धीरे 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 करके शून्य आ गया। अब जिसका बैलेंस शून्य हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? मोक्ष। आपने अपने मुख से बोल दिया। तो ये इतना साइंटिफिक तरीका है, और इसमें बाकायदा हमारे जो हैदराबाद आश्रम है, आप जब उसमें जाएंगे ना, मास्टर ने वहां पे इतना इतना बढ़िया एक गार्डन बनाया है, यात्रा गार्डन उसको बोलते हैं, जिसमें कैसे कैसे आध्यात्मिक तरक्की करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आपकी यात्रा कैसी रहती है, बाकायदा उसमें चिन्हों के हिसाब से और क्या कहते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपकी यात्रा में ये जो स्थिति है ये कब आती है, ये स्थिति कब आती है। तो आप वहाँ जाकर के देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा साइंटिफिक है। तो इससे बड़ी चीज मतलब ये तो कायदे से सबसे बड़ा दर्शन यही होना चाहिए था, जिसमें हर चीज की गारंटी है कि आपके मोक्ष की भी गारंटी है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आजकल तो सवाल ही यही उठता है कि मोक्ष की क्या गारंटी? नहीं, हर व्यक्ति वही बात कर रहा है। हर मतलब आप क्या होगा जी, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष मिलेगा कैसे? तरीका तो बताइए ना बाबा उसका। नहीं, साधना कीजिए, केवल साधना करने से मिल जाएगा। तो जो पुराने संस्कार हैं वो कैसे खत्म होंगे या नए कैसे नहीं बनेंगे, उसका कोई तरीका तो बताएंगे आप। सर, आपने बोला कि आपको ध्यान में ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप चांद पर गए थे। ऐसे क्या और भी लोगों में जाते हैं हम मेडिटेशन में, हमारी सोल जाती है?
नहीं, देखिए ऐसा है कि सूक्ष्म रूप से आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आपको नहीं पता होता है, लेकिन आप जब साधना में आप प्रवीण हो जाते हैं और अध्यात्म की उस चरम अवस्था पे पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत लोग नहीं पहुंच पाते बड़े प्रयास करने के बाद भी, तब मेरे ख्याल से सृष्टि ना अपने आप को खोल देती है आपके साथ। तो आप जो एस्ट्रल ट्रैवल और ये सारी जो बात कर रहे हैं, शायद ये उस समय, मतलब वो उस अवस्था में जा कर के ये संभव हो पाता हो कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन बिना ये सब बाकी बेवकूफ़ियाँ हैं। कोई अपनी आध्यात्मिक तरक्की पे आदमी को ध्यान देना चाहिए, अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो जो देवी देवता होते हैं, क्या हम उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, और क्या वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं? हालांकि इस तरह का देखिए मेरे को कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया वो ये था कि देवी देवता होते हैं। अच्छा। आप देखिए ना, हमारे शास्त्रों में भी उसका जिक्र है जी, कि मनुष्य का तन पाना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता जी। क्योंकि यही एक फिजिकल बॉडी ऐसी है जिसमें आप अध्यात्म की मैक्सिमम जो स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो देवी देवताओं के पास उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग उनकी साधना करते हैं वो उनके लोक तक तो जा सकते हैं, या उनका आधिपत्य जहाँ तक है वहाँ तक जा सकते हैं, या इस तरह और थोड़े सरल शब्दों में कहें, जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी यात्रा बहुत बड़ी है। और देवी देवता एक तरीके से तो गुरुदेव कहा करते थे कि आपकी मदद के लिए हैं, आपकी सहायता के लिए हैं वो, कि आपको सही मार्ग पे ले जाएं, सही मार्ग दिखाएं, उससे ऊपर तरक्की के लिए वो आपको फिर मुक्त कर दें और फिर आप उससे आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर, मेरे व्यूअर का ये एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल पॉडकास्ट के पहले मैंने देखा और वो मेरे दिमाग में रजिस्टर कर गया कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो क्या हम इस तरह के परग्रहियों से भी जुड़ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं? नहीं, जैसे परग्रही ऐसा होता है कि ये पूरी सृष्टि में तमाम सारी एनर्जीज तो हैं, है ना, उसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ हो सकता है बाहर की भी हों, क्योंकि बड़ी रहस्यमयी है ये पूरी प्रकृति जो है। इसको अभी पूरी तरीके से जो है खंगाला नहीं जा सका है। आप कैलाश को लेकर के ही इतने सारे लोगों के मन में सवाल हैं। कोई कहता है वहाँ एक अंदर पूरी दुनिया है, वहाँ एलियंस का आना जाना है। कई जगह कई रील्स वगैरह देखते हैं तो उसमें दिखाई भी देते हैं कि उड़नत स्त्रियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। सिद्ध पुरुषों की भी बात होती है कि कैलाश में सिद्ध पुरुष वास करते हैं। नहीं, मैं कैलाश तो के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं गुजरा है कोई ऐसा विषय। लेकिन हाँ, एक मैंने गोपीनाथ हुए एक तांत्रिक थे बनारस के, गोपीनाथ जी, उनकी एक किताब पढ़ी थी मैंने, ज्ञानगंज। तो ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है पृथ्वी पे, हिमालय में ही है वो। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है पृथ्वी पे जहाँ पे हजारों साल के योगी तपस्या कर रहे हैं, आज भी। और वो जगह जो है वो एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती। मतलब मैं अगर फिजिकली रूप से उसको देखने जाऊंगा तो शायद उसको नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन अगर वहां के योगी चाहेंगे तो वो आपको वहां पे बुला सकते हैं और ले जा सकते हैं। अद्भुत, वो चाहेंगे तो। वो चाहेंगे। और इसके कई सारे उदाहरण भी हुए। उस समय अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है तो उसमें एक गंध बाबा का जिक्र है कि वो गंध निकाल दिया करते थे हाथों को मल करके और
इस तरीके से उनमें बड़ी खुशबू आने लगती थी। उनका मेरे दिमाग से नाम निकल गया उनका। वो गंध बाबा जो उनका बनारस में आश्रम था बाकायदा, तो वो वहीं ज्ञानगंज से शिक्षित होकर के आए थे। ज्ञानगंज से शिक्षित होकर के आए थे, हाँ। तो ये शिक्षा कैसे मिली, मतलब उन्होंने? नहीं, वहाँ तो ऐसा है, उन्होंने जो जिस तरीके का ज्ञानगंज जो किताब है, अगर आप वो उपलब्ध है, अगर आप उसको पढ़ेंगी तो हमसे ज़्यादा विकसित साइंस है वहाँ पे। नक्षत्र विज्ञान है, सूर्य विज्ञान है। मतलब अगर मेरे हाथ में कोई भी पदार्थ है और उनके पास वो लेंस है बाकायदा, उन्होंने खोज किया करके उसको बनाया है, इस पर डाल उसको सोने में परिवर्तित कर सकते हैं वो लोग। सोने में सूर्य के माध्यम से, कोई भी पदार्थ, हाँ, सूर्य की किरणों के माध्यम से वो उसको सोने में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको फूल बना सकते हैं। किसी भी पदार्थ में उनका ये मानना है कि जो जितने भी पदार्थ इस पृथ्वी पे मौजूद हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी का छोटा मोटा अंश है ही। अच्छा। जैसे सोने में चांदी का भी छोटा अंश है, तो वो परिवर्तित की जा सकती है। ये विज्ञान, वो वहाँ विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है वहाँ पे। तो वहाँ तो 27 तरह के विज्ञान हैं। अगर आप ज्ञानगंज किताब पढ़ेंगी तो वो स्वामी जी जो वहाँ से आए थे शिक्षित होके, उन्होंने, हाँ, विशुद्धानंद नाम था उनका, विशुद्धानंद। स्वामी विशुद्धानंद के बारे में आप पढ़िएगा। उन्होंने बनारस में एक यज्ञ प्रयोगशाला ऊपर बनाना शुरू किया था कि मैं इस जो साइंस है ये, इसको यहाँ लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल। तो शायद उनको मना कर दिया गया कि इसको मत बनाइए, तो वो आधी अधूरी पड़ी रहे, अभी तक है वो। उसके साक्ष्य मिलते हैं, जो उन्होंने निर्माण किया वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है वहाँ पे, और उसके साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे बनारस में कि शायद वहाँ के महायोगियों ने मना कर दिया कि अगर ये साइंस मनुष्य के हाथ में पड़ जाएगी तो वो विनाशकारी हो जाएगी, गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे। ये है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा माया में लिप्त हैं ना हम लोग, कि हम लोग किस इंद्रिय से कब प्रेरित हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता। इसके लिए, उसके लिए तो महायोगियों की ही जगह चाहिए, जो अपने हर कर्म पे, हर वचन पे नियंत्रण रख करके कार्य करें। तो वो शायद यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो साइंस यहाँ नहीं विकसित हो पाई। लेकिन हमसे ज़्यादा पहुँची हुई साइंस है वहाँ पे। हम लोग तो अभी साइंस में तरक्की कर रहे हैं, वो लोग तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। जैसे आपने बोला सर कि सिद्ध योगियों से ज्ञानगंज में वही जुड़ सकता है जिन्हें वो चुनते हैं जी। और मैंने जहाँ तक आज तक जाना है कि जो सिद्ध योगी होते हैं वो समय के भी परे चले जाते हैं, तो उनके पास कैसी पावर्स होती हैं? और आप क्या कभी ऐसे सिद्ध योगी से मिले? मेरे को देखिए उस तरह का सौभाग्य उन योगियों से मिलने का तो नहीं हुआ। मैं भी हिमालय घूमा। अच्छा। हाँ, कि जब मैं अपने साधना से पहले, जब मैं अपने विचरण काल में था, बेचैनी बहुत थी, कोई अध्यात्म का रास्ता दिख नहीं रहा था, उस समय मैं भी काफ़ी जगह घूमा। तो मुझे कोई ऐसे वहाँ योगी मिले, पहाड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन हमने शायद उनको जानने की कोशिश नहीं की। हो सकता है हों सिद्ध योगी। तो इस तरह के योगी वहाँ पहाड़ों में तो बहुत हैं, हिमालय में बहुत हैं। हिमालय बड़ा मिस्ट्रिज्म से भरा हुआ है पूरा हिमालय जो है। तो वहाँ इस तरह के हैं योगी वगैरह जो ये सब कार्य करते हैं। लेकिन ये मेरे संपर्क में कभी कोई नहीं आया। हाँ, अभी एक योगी से, जो वहाँ के योगी हैं, उनसे मुलाकात का मौका मिल रहा था। जो पिछला कुंभ जो ये गया है हरिद्वार वाला, मेरे एक बहुत परिचित हैं, वो निकट हैं, वो उनके संपर्क में हैं। अच्छा। क्या कहते हैं उन महायोगी के। तो वो आने वाले थे कुंभ में, लेकिन वो वर्णावृत पर्वत तक आए और फिर वहाँ से वापस चले गए। ऐसा क्यों? उनको शायद वातावरण नहीं पसंद आया यहाँ का, तो वो वापस चले गए। तो मेरा एक छोटा सा वो मौका रह गया उनसे मिलने का। सिद्ध, आपकी आध्यात्मिक तरक्की और ये सिद्धियाँ, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, आप जीवन में आप क्या चुनते हैं ना, वो आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है।
सर मुझे मेरा स्वभाव थोड़ा सा खोजी किस्म का था। हाँ। मैं शुरू से मिस्टिज्म, मैं जब बहुत छोटा था तो लहासा लहासा करके जगह के बारे में बड़ा बोला करता था। तो जब बड़ा हुआ तो पता लगा कि लहासा जो जगह है वो तिब्बत के अंदर है। तिब्बत के अंदर, तिब्बत की राजधानी है लहासा। हाँ। जहाँ पे बहुत बड़ा महल है और मॉन्क्स की जगह है वो। आप छोटे थे तब बोलते थे? तब बोलता था। पता नहीं ये लहासा शब्द मेरे को कहाँ से, वजह नहीं पता। वजह नहीं पता मेरे को, कभी कोई पता ही नहीं लगी ना। मैंने जानने की कोशिश की। जब से मैं अपने साधना के इसमें आया, मैंने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया कि भैया अब जो करना है आप ही करिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर आपके सारे काम होने लगते हैं। सर मैंने ऐसा देखा कि किसी ने मुझसे रिसेंटली शेयर किया था कि उनको एक ऐसा समय आया जब हर तरफ से उम्मीद की किरण नहीं दिखी, अंधेरा सा लग रहा था और उन्हें ऐसा लगा कि वो बिल्कुल मौत के करीब है। और अचानक से एक दैवीय हस्तक्षेप होता है और उनको पता भी नहीं था कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं, और वो सरवाइव कर जाते हैं। ये जो आप बोल रही हैं ना, ऐसा ही एक व्यक्तित्व आपके सामने बैठा हुआ है। क्या क्या हुआ था उस समय? मैं काफ़ी बीमार हो गया था और अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही थी मेरे साथ। पता नहीं था कि ना कोई और मिल रहा था ना शोर, चारों तरफ अंधेरा ही था। और जान भी ऐसा लगता था पता नहीं कब निकल जाएगी, ये दिमाग में बार बार। और ऐसा कुछ एक दिन हुआ कि मुझे लगा कि मैं जो है ये छूटने वाला है शरीर। क्या हुआ था उसमें? हाँ, पता नहीं, वो एक अजीब ही एक्सपीरियंस था, वो एक झटका था। और मेरे मुंह से अचानक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। अपने आप ना। मैंने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी थी बचपन में, हो सकता है पढ़ी हो तो मुझे ध्यान नहीं था वो, क्योंकि बीच का वो जो काल था उसमें मैं कोई साधना भी नहीं करता था, ना किसी भगवान के बारे में जानता था, ना मानता था। तो वो अपने आप प्रकट हो गई। हाँ, और वो स्वतः ही मुंह से निकलने लगा और मैं वापस पुनः पहले जैसे था, वो एक अजीब से एक्सपीरियंस से मतलब बाहर निकल आया मैं। और हनुमान चालीसा तब से मेरे 180 जो बोलते हैं पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आना, ईश्वर को मानना, उस शक्ति को मानना, उसके बाद से शुरू हुआ। तो वो हनुमान जी ने ही आपका एक विश्वास जगा दिया। और उस दौरान जब मैं अध्यात्म की तलाश में, गुरु की तलाश में जब भटक रहा था, मेरे को कोई बोल देता था कि उस जगह चले जाओ तो वहाँ एक साधु हैं, वो बड़े वो हैं, पहुँचे हुए हैं। तो मैं जबलपुर में किसी ने बताया कि वहाँ एक भाऊ मतलब भाई जी, भाऊ महाराज रहते हैं, वो दिव्य हैं, मतलब वो सिद्ध हैं। अच्छा। तो हम अगले दिन ट्रेन पकड़ के पहुंच गए वहाँ पे, हाँ। जबलपुर। तो एक बेड़ा घाट है, एक तिलवाड़ा घाट है। तिलवाड़ा घाट पे एक पुराना भगवान महादेव का एक मंदिर है जो तंत्रोक्त है और खंडर जैसा था वो। वहीं पे उनका आश्रम था। अच्छा, वहाँ पे तंत्र साधनाएं करती थी, क्योंकि वो खुद भी मेरे को वो लग रहे थे वो उसी तरीके का। तो जब उन्होंने हमको देखा पहली बार, तब उन्होंने कहा, अरे सीताराम ने तुझे बचा लिया, तो दिल्ली से आया है। मतलब ये पहला संवाद था उनका। मैंने कभी नहीं बताया मैं दिल्ली से आया हूँ। तो ये इस तरह के लोग मिले हैं उस दौरान। लेकिन सब वक्त के साथ जो है, जब आप आध्यात्मिक तरक्की करते हैं या अध्यात्म आपको ईश्वर जब आपका हाथ पकड़ लेता है तो फिर सारे कष्टों से निकाल देता है, ये मानना। सर, डिवाइन ग्रेस का मैं एहसास अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी कि जब डिवाइन ग्रेस हमारे जीवन में आता है तो क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्या कुछ फील होता है, क्या आपका जीवन बदल जाता है। मैं तो कह रहा हूँ, आप सब लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की तो पूरी टीम जो है, दाजी के इतने
करीब है, दाजी से इतना प्यार करते हैं सब लोग, वो दाजी के सामने जब उस दिन दाजी ने जहाँ ध्यान कराया था, सब लोग गहरे ध्यान में चले गए थे। तो आप लोग उनके सामने बैठिए और उनसे कहिए कि हमें वो डिवाइन ग्रेस है, वो हमें चाहिए। तब देखिए ना आपके लिए कैसे वो तो तत्पर रहते हैं कि भाई जो है, जिसको भी भूख है अध्यात्म की, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और ये पहला संस्थान है जिसमें आध्यात्मिकता का कोई पैसा नहीं लगता, वरना तो बहुत से संस्थान ऐसे भी खुले हुए हैं जो सिटिंग्स के पैसे वगैरह भी लेते हैं, लेकिन ये पहला अध्यात्म सबके लिए है उपलब्ध। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। हमारे जो दर्शक हैं वो भी बड़े ही मन से, दिल से जुड़ते हैं, तभी हमारी बातों को सुनते हैं। और आपने जितनी भी बातें आज उन तक पहुंचाई है, आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं एक उनके अंतर मन में आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ झुकाव पैदा कर रही हैं। वो पहले ही स्पिरिचुअल जर्नी में है और आज की ये जो हमारी वार्तालाप है, ये भी शायद उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मैं आपको एक चलते चलते एक बात कहूंगा। बाबूजी महाराज कहते थे कि आई वॉन्ट लायंस इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरे साथ जो यात्रा करें अध्यात्म की, वो सब शेर होने चाहिए। मेरे को कमजोर हृदय वाले लोग नहीं चाहिए जो थोड़ी सी तकलीफ हुई और भाग खड़े हुए। वो तकलीफ आती है लेकिन उसका आपको पता ही नहीं चलता, और कब आप जो है उनके लैप में आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। डिवाइन प्रोटेक्शन की, डिवाइन प्रोटेक्शन, हाँ बिल्कुल सत्य। एक चलते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जो बिल्कुल शॉकिंग था, आपने कहीं से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मदद मिलेगी और वो अचानक से मिल गई? देखो, मेरा वो जो एक्सपीरियंस है बहुत ही व्यक्तिगत है और लोग उसको कहीं अंधविश्वास ना, इसीलिए मैं बताता नहीं ये सारी चीजें। लोग क्योंकि जिनको अनुभव नहीं हुए हैं ना, वो उसको अंधविश्वास ही मानेंगे, है ना। तो शायद आप बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं सर जिनका विश्वास सुन के बढ़ता है, पक्का होता है, दृढ़ होता है, और जो ट्रू सीकर्स होते हैं जी, उनकी जब मैं बात करूं, जब मैं उनसे जुड़ती हूं, तो कभी कोई एक्सपीरियंस सुन करके मैंने यही देखा है कि उनका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो चुका है। नहीं, जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, यू गेट डिवाइन गाइडेंस ऑलवेज। लेकिन आपको अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए और उन पर समर्पण भी होना चाहिए। आधा अधूरा नहीं चलता। ये ऐसा, मतलब प्रेम का ये दरिया है ना, वो खुसरो का वो जो एक वो है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो इसमें आपको उतरना पड़ेगा, अपना सब कुछ त्याग के उतरना पड़ेगा, तभी आप पार लगोगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, इतना समय देने के लिए। और आपसे हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। समय की कमी की वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेंगे और आपसे हम मिलेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में सर के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिवाइन डिस्कशन के साथ में। अगर इसी बीच में आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं हम सर से लें, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए अपने नाम के साथ में और विश्व के किस कोने से आप हमसे जुड़ रहे हैं उसके साथ में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुँचाइए जिसे ज़रूरत है अपने जीवन में उस परमात्मा की दिव्य कृपा की। आज हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को जाना है सर के, जिनसे जो हमारा विश्वास है वो दृढ़ होता है उस परमात्मा की शक्ति पर। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।